दूरदर्शन केंद्र पटना द्वारा धान का कटोरा कहे जाने वाले रोहतास जिला मुख्यालय में धान की तनावरोधी प्रजातियों के प्रबंधन विषय पर क्रॉप सेमिनार का आयोजन किया गया। क्रॉप सेमिनार की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। दीप प्रज्वलन संयुक्त रूप से श्री R.K. राम, उप महाप्रबंधक नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, श्री मनीष कुमार वर्मा, उप महाप्रबंधक कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर रामपाल, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज एवं श्री K.N. ओझा, दूरदर्शन केंद्र पटना द्वारा किया गया। किसान भाइयों, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान सबसे ऊपर है। यहाँ उपस्थित सभी किसान भाई जानते हैं, वातावरण और मौसम में आ रहे बदलाव के साथ खेती का भी स्वरूप बदल रहा है और आज हमारे देश की सरकार परिवेश के हिसाब से किसानों के लिए नई नई योजनाएं बना रही है। इसका व्यापक असर भी दिख रहा है। हम धान और गेहूं जैसे फसलों में आत्मनिर्भर तो हो ही रहे हैं, साथ ही आज हमारे किसान भाई वैज्ञानिकों के सहयोग से अधिक खेती कर रहे हैं, अधिक उपजाऊ बना रहे हैं और अधिक उत्पादन पा रहे हैं। मैं इसी के साथ एक छोटी सी रचना पढ़ना चाहूंगी। पूर्वा रोपे बुरा किसान, आधा ककड़ी आधा धान। पूर्वा में जिन रोपा भैया, एक दान में 16 पहिया। ए भैया साठी होवे 60 दिन, ए भैया साठी होवे 60 दिन, जब पड़े पानी रात दिन। आद्रा रे पुनवर्सु पाती, लागे चिड़ैया दिया न बाती। अदरा धान पुनवर्सु पहिया, रोबे किसान जो होवे चिड़ैया। इसी के साथ मैं अपने सहयोगी राकेश कुमार कश्यप जी को आमंत्रित करती हूँ। यहाँ आए सभी लोगों को मैं एक बार फिर बता दूं कि दूरदर्शन केंद्र पटना अब सैटेलाइट चैनल पे उपलब्ध है। पहले से बहुत बेहतर स्वरूप में है और आप इसको देखें। लगातार कई सारी नई कार्यक्रम इसमें डाली गई है और दूरदर्शन केंद्र पटना बिहार 24 घंटे अब आपके सैटेलाइट चैनल पे उपलब्ध है। आप अपने केबल ऑपरेटर से मांग कर सकते हैं अगर आपके टीवी पे यह उपलब्ध नहीं है तो। अन्यथा जितनी भी हमारी अन्य सेवा प्रदाताएं हैं उनके किसी न किसी नंबर पे ये सेवा उपलब्ध है। कृषि में निरंतर जो विकास हो रहा है उस विकास में तकनीक का समायोजन से सब लोग अवगत हैं और इस तकनीक को समायोजित करने के बाद समुचित तरीके से प्रसार तंत्र का प्रयोग करके आप तक पहुंचाने की अहम भूमिका होती है कृषि विज्ञान केंद्र का। भारत सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्रों की जो संरचना की उसका उद्देश्य यही था कि वो जितनी भी नई तकनीक और नई खोज, नई प्रजातियों का विकास हो रहा है वो आप तक पहुंचेगा कैसे, और उसके लिए प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र को प्रायोजित किया गया और आज हमारे प्रदेश में लगभग हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है जहां पे वैज्ञानिकों के द्वारा नई नई खोज, नई प्रजातियों की प्रदर्शन किया जाता है। इन्हीं सब विषयों पे एक विस्तृत जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर रामपाल जी का, जो कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज से आए हैं। प्रोग्राम में उपस्थित हम किसान भाई, हम कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से आए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र आप सभी का स्वागत करता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि देश के हर जिले में, प्रदेश के हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोल दिया गया है, तो मुझे लगता है हमारे बहुत सारे किसान भाई इस चीज़ से अवगत हैं। लेकिन काम क्या है कृषि विज्ञान केंद्र का, मुझे लगता है वहाँ अभी तक हमारे किसान भाई पहुँच नहीं पाते हैं। तो मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र करता क्या है, जिले में खोल दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। अभी आप लोग समझ रहे हैं कि खेती बिना तकनीकी के संभव नहीं है। खेती में बहुत सारी तकनीकी आ रहे हैं, रोज़ नया नया टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है। किसानों तक वो पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ रास्ते में ख़त्म हो जाता है। तो जो भी टेक्नोलॉजी कहीं भी डेवलप हुई हो, वो देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, उसको किस तरह से ज़मीन तक पहुँचाया जाए, यानी किसान तक पहुँचाया जाए, उस कड़ी को पूरा करने का काम कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा है। लेकिन अब कृषि विज्ञान केंद्र एक एलाइड ग्रुप है जहाँ की साइंटिस्ट रहता है, तो हमारा फर्ज बन जाता है कि जो हम टेक्नोलॉजी किसान को दें वो सिर्फ सुन के ना दें कि कहीं हमने सुना कि ये टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, सीधा किसान को रिकमेंड कर दें, ऐसा नहीं है। कृषि विज्ञान केंद्र को भी फार्म है, वो लोग हम लोग सारी टेक्नोलॉजी को अपने फार्म पे पहले टेस्ट करते हैं। अगर देखते हैं कि इस लोकेलिटी के लिए, इस जिला के लिए अगर वो टेक्नोलॉजी उचित है,
तो उस टेक्नोलॉजी को और बड़े स्केल पे ले जाते हैं, जिसको डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं। आजकल हमारा सारा किसान डिमॉन्स्ट्रेशन भाषा समझता है, सब समझता है डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन में हम तब पहुंचते हैं जब हम उसको अपने यहाँ टेस्ट कर लेते हैं या कुछ किसानों के खेत पे टेस्ट कर लेते हैं। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑन फार्म ट्रायल, मतलब खेत पे प्रशिक्षण कर उसका परीक्षण कर लेते हैं। परीक्षण करने के बाद जब हमें लगता है कि हाँ वो बाहर डेवलप करी हुई टेक्नोलॉजी या बीज या कोई भी खाद दवाई क्या हमारे लोगों के लिए ठीक है कि नहीं ठीक है, जब ठीक है तब वो हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन फार्म ट्रायल। ठीक है, अगर अच्छा लगा तब हम लोग उसको थोड़ा सा लार्ज स्केल पे डेवलप बढ़ाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं FLD, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन। जो फ्रंट लोकेशन होता है ज़िले का, जहाँ तो लगता है कि यहाँ हमारे ज़्यादा लोग गुजरते हैं, यहाँ ज़्यादा किसान आता है या ज़्यादा किसान इससे बेनिफिट हो सकता है, उस जगहों पे उस टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रत्यक्षण करते हैं। इसके द्वारा बहुत सारे लोग देखते हैं। अब उस प्रत्यक्षण में कभी कभी हम लोग वहाँ जाके किसानों की, जैसे अभी आप लोग गोष्ठी में बुलाए गए, तो हम लोग वहाँ जाके गोष्ठी भी करवाते हैं कि अब ये टेक्नोलॉजी आप लोग समझिए और अडॉप्ट करिए। फिर जब इन दोनों में हमें लगा कि टेक्नोलॉजी बढ़िया है, फिर हम लोग क्या करते हैं उसको, अभी जैसे ट्रेनिंग होता है, आप लोग देखते होंगे कि ब्लॉक में बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, ट्रेनिंग हो रहा है, प्रशिक्षण चल रहा है, रोज़ चल रहा है। तो उस प्रशिक्षण में जाके हम लोग बताते हैं कि भाई अब आप लोग ये टेक्नोलॉजी आप लगाइए, आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, उसके बाद जो सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है किसानों के लिए, जो सबसे आसान है। अब इतना कोशिश करने के बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत नहीं पहुंच पा रही है, तो सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी बीज आती है। अगर किसान बीज बदल देता है तो उत्पादन 10 से 15% बदल जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखते हुए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के मैंडेट में भी अब ये बीज उत्पादन प्रोग्राम डाल दिया गया। अब हम भी अपने फार्म पे उन्नत बीज का उत्पादन करते हैं, जैसे ये NSC करता है, सी मार्केटिंग करता है, सारे प्रोसेसिंग मार्केटिंग सारा काम हम लोग अभी अपने ज़िले के अंदर रह के कर रहे हैं। तो ये मोटा मोटी हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का 3-4 काम हो गया, जिसमें पहला आता है कि टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना, जिसको हम लोग बोलते हैं OFT, ऑन फार्म ट्रायल। फिर डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद दोनों के बाद प्रशिक्षण करवाते हैं और बीज उत्पादन करके किसानों को बताते हैं। उसके बाद अगर इससे भी नहीं लगा तो हम लोग किसानों को सारे जितना भी हमारे आजकल प्रोग्रामों में देखते होंगे, सारे विज्ञान हमारे जितने वैज्ञानिक हैं उनके नंबर सबको दिए जाते हैं। हमारा यहाँ से बुलेटिन निकलता है किसान समाचार, जहाँ जहाँ जाते हैं हम लोग किसान समाचार अपने किसानों को बांटते हैं कि सपोज हम नहीं समझ पाए, किसान को कोई ऐसी समस्या आ गई जो कि हम सीधा एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे किसान भाई उस नंबर पे हमारे वैज्ञानिकों से संपर्क करके सीधा संवाद स्थापित करके उस चीज़ को पूछ सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में इंटरनेट वगैरह की व्यवस्था हो गई है, तो अभी हम लोग देखते हैं मोबाइल बड़ा कॉमन सा चीज़ हो गया है हर लोगों के पास। तो हम लोग पहले मोबाइल से SMS भेजते थे किसानों को कि आप ऐसा कर लीजिए। हमारे जो किसान हैं, रजिस्टर्ड किसान है जो हमारे यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ हमारा वॉइस मैसेज हमारे वैज्ञानिक के भाषा में जाता है। अब वो किसान समझने लगे हैं कि ठीक है, हमारे वैज्ञानिक ने बोला ये चीज़ करना चाहिए, और वो उसी पे फिर अपना भी हमें रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये सारा चीज़ें कृषि विज्ञान केंद्र आपके ज़िले में स्थापित कर दिया गया है और ये अपना काम सुचारू रूप से कर रहा है। हम अपील करते हैं जो उपस्थित किसान भाई हैं जो कि अभी तक कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े नहीं हैं, वो किसी भी मोड से फ़ोन के माध्यम से या आप वहां आके देखिए, बहुत सारे हमारे एक्टिविटीज़ अभी चल रहे हैं जिसको आप देख के लाभ उठा सकते हैं। और टेक्नोलॉजी तभी बढ़ती है जब सारे लोग इकट्ठा होकर बात करते हैं।